अपने बचपन के मित्र गगन के यहाँ से लौटते हुए मेरे पति बराबर एक ही प्रश्न किए जा रहे थे। अरे देखो ना, संकर्षण की शकल, सूरत, व्यवहार सब कुछ गगन से कितना मिलता जुलता है। लगता है जैसे उसका डुप्लीकेट हो, बस नाक तुम्हारी तरह है। मेरा तो जैसे उसे कुछ मिला ही नहीं। मिला क्यों नहीं, बुद्धि तुम्हारी तरह ही है, तुम्हारी ही तरह जाहीन है। हाँ वह तो है, पर फिर भी शक्ल सूरत और आदतें कुछ तो मिलनी चाहिए थी। शक्ल सूरत और आदतें तो इंसान के अपने अपने परिवेश के अनुसार बनती है, और हो सकता है उसके गर्भ में आने के बाद से ही मैंने उसे गगन भाई साहब को देने का मन बना लिया था। इसी कारण उन जैसी शक्ल सूरत हो गई हो। हाँ तुम ठीक कहती हो, पर यार तुम बहुत महान हो। खुशी खुशी अपना बच्चा गगन की झोली में डाल दिया। क्या करूं, मुझसे उन लोगों की तकलीफ देखी नहीं जा रही थी। गगन भाई साहब और श्रुति भाभी को हम लोगों ने कोई गैर नहीं समझा। आपके लंदन के रहने के दौरान हमारे पिताजी और हमारे बच्चे का कितना ध्यान रखा। हाँ यह बात तो है, गगन और भाभी जी के साथ कभी परायेपन का बोध नहीं हुआ। फिर भी एक माँ के लिए अपनी संतान किसी और को दे देना बड़े जीवन का काम है। मेरा तो आज भी मन कर रहा था कि उसे अपने साथ लेते चलूं। कैसी बात करते हैं आप, देखा नहीं कैसे गगन भाई साहब और श्रुति भाभी जी की पूरी दुनिया उसी के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई है। सच कह रही हो, और संकर्षण भी उन्हीं को अपने माता पिता समझता है, अपने असली माता पिता के बारे में जानता भी नहीं। शुक्र है मेरे पति को किसी प्रकार का शक नहीं हुआ, वरना मैं तो डर ही गई थी कि कहीं यह राज उन पर उजागर न हो जाए कि संकर्षण के पिता वास्तव में गगन ही है। आज 17 वर्षों के वैवाहिक जीवन में यही एक ऐसा राज है जिसे मैंने अपने पति से छिपाकर रखा है, और शायद अंतिम भी। इस रहस्य को हम परिस्थितिवश हुई गलती की संज्ञा तो दे सकते हैं, पर अपराध की कतई नहीं। फिर भी जानती हूँ, इस रहस्य से पर्दा उठने पर दो परिवार तबाह हो जाएंगे, इसलिए इस रहस्य को सीने में दबाए रखे हूँ। गगन इनके बचपन के मित्र हैं। गगन जहाँ दुबले पतले और शांत और कुछ कुछ पढ़ने में कमजोर थे, वहीं मेरे पति गुस्सैल कद काठी के अच्छे और जाहीन थे। घर का परिवेश भी दोनों का नितांत भिन्न था। गगन एक गरीब परिवार से संबंध रखते थे, और मेरे पति उच्च मध्यवर्गीय परिवार से। इतनी भिन्नताएं होती हुए भी दोनों की दोस्ती मिसाल देने लायक थी। गगन को कोई भूल से भी कुछ कह देता तो उसकी खैर नहीं होती, वही मेरे पति आशीष की कहीं हुई हर बात गगन के लिए ब्रह्मवाक्य से कम नहीं होती। धीरे धीरे समय बीता और मेरे पति का आईएएस में चयन हो गया, और गगन ने अपना छोटा मोटा बिजनेस शुरू किया, जिसमें हमारे ससुर ने भी आर्थिक सहयोग दिया। मेरी सास की मृत्यु मेरे पति के पढ़ते समय ही हो गई थी। उस समय गगन की माँ ने ही मेरे पति को माँ का प्यार दिया, और ससुर भी कभी गगन को अपने परिवार से अलग नहीं समझते थे, और कहते थे कि कुदरत ने उन्हें दो बेटे दिए हैं, एक आशीष और दूसरा गगन। संयोग देखो कि दोनों के विवाह के बाद जब मैं और श्रुति आई, तो भी उन दोनों के परिवार में किसी प्रकार का भी अलगाव न आया। मेरी और श्रुति की अच्छी बनती थी, हालांकि जब भी लोग हम चारों की मित्रता को देखते तो कहते कि यह मैत्री भी शायद कुदरत का चमत्कार है, जहाँ दो भिन्न परिवेश और भिन्न सोच वाले व्यक्ति अभिन्न हो गए थे। मुझे पति के तबादलों के कारण कई शहरों में रहना पड़ा। ऐसे में ससुर अकेले पड़ गए थे। उन्हें अपना शहर छोड़कर यो शहर शहर भटकना गंवारा न था। ऐसे में गगन और उनकी पत्नी ही उनका पूरा ख्याल रखते, बेटे बहू की कमी महसूस न होने देते। समय बीतता रहा, जहाँ मैं दो
बच्चों की मां बन गई। वहीं गगन की पत्नी को कई बार गर्भ तो ठहरा पर गर्भपात हो गया। डॉक्टर का कहना था कि उनकी पत्नी की कोख में कुछ ऐसी गड़बड़ी है कि वह गर्भ पनपने ही नहीं देती। हर बार गर्भपात के बाद दोनों पति पत्नी बहुत मायूस हो जाते। गगन की पत्नी श्रुति का तो और भी बुरा हाल हो जाता। एक तो गर्भपात की कमजोरी और दूसरा मानसिक अवसाद। दिन पर दिन उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। डॉक्टर ने सलाह दी कि अब खुद के बच्चे के बारे में भूल जाएं, या तो कोई बच्चा गोद ले ले या किराए की कोख का प्रबंध कर ले, वरना पत्नी के जीवन पर संकट आ सकता है। पर उन पति पत्नी को डॉक्टर की बात रास नहीं आई। गगन मुझसे कहते, भाभी अब मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, अगर कुछ कमी है तो क्या वह दवा से दूर हो सकती है। इस शहर के सब डॉक्टर पागल हैं, मैं देश के सबसे बड़े गायनोकोलॉजिस्ट को दिखाऊंगा। देखिएगा हमारे घर भी अपने बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी। और सच में उन्होंने देश के सबसे मशहूर गायनोकोलॉजिस्ट को दिखाया। उन्होंने आशा बंधाई कि टाइम लगेगा पर सब कुछ ठीक ही हो जाएगा। इधर मेरे पति को डेपुटेशन पर 3 सालों के लिए लंदन जाना पड़ा। मैं नहीं जा सकी। बच्चे पढ़ने लायक हो गए थे और ससुर भी अस्वस्थ रहने लगे थे। अब उन्हें केवल गगन के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता था। आखिर हम पति पत्नी का भी तो कोई उत्तरदायित्व था। आशीष के लंदन के प्रवास के दौरान ही ससुर की मृत्यु हो गई। किसी प्रकार कुछ दिनों की छुट्टी लेकर आशीष आए, फिर चले गए। इधर गगन की पत्नी को पुनः गर्भ ठहरा। अब की बार हर प्रकार की सावधानी बरती गई। गगन अपनी पत्नी को जमीन पर पाँव ही नहीं धरने देते। वैसे डॉक्टर ने भी कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए कह रखा था। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाने को भी मना कर दिया था, ताकि उसकी रेज से भी गर्भ को नुकसान न पहुंचे। धीरे धीरे गर्भ पूरे समय का हो गया। गगन, उनकी पत्नी और उनकी माँ का चेहरा बच्चे के आने की खुशी में पुलकित रहने लगा। प्रसन्नता मुझे भी कम न थी। नियत समय में श्रुति को प्रसव वेदना शुरू हो गई। लगता था सब कुछ सामान्य हो जाएगा। मैं भी अपने बच्चे को माँ के पास छोड़कर गगन के परिवार के साथ थी। आखिरकार इस मुश्किल घड़ी में मैंने उनका साथ न देती तो कौन देता। पर एक हफ्ते तक प्रसव वेदना का कोई परिणाम न निकला। डॉक्टर भी सामान्य डिलीवरी की प्रतीक्षा करते करते थक गई थी। अंत में उन्होंने ऑपरेशन का फैसला लिया, और ऑपरेशन से जिस बच्चे ने जन्म लिया वह भयानक शक्ल वाला 2 सिर और 3 हाथ का बालक था। जन्म लेते ही उसने इतने जोर का रुदन किया कि सारी नर्सें उसे वहीं छोड़कर डर कर भाग गई। डॉक्टर ने यह खबर गगन को दी। गगन भी बच्चे को देखकर हैरान रह गए। या तो अच्छा हुआ कि बच्चा आधे घंटे में ही इस दुनिया से चल दिया। गगन की पत्नी बेहोश थी। गगन जब बच्चे को दफना कर लौटे तो इतने थके हारे बेबस लग रहे थे कि पूछो मत। गगन की माँ ने मुझसे कहा, सीमा तुम गगन को लेकर घर जाओ, बहुत परेशान है, वह थोड़ा आराम करेगा तो इस परेशानी से निकलेगा। मैं हॉस्पिटल में रुकती हूँ। मैंने विरोध भी किया, आंटी आप और गगन भाई साहब चले जाएं, मैं यहाँ रुकती हूँ। मगर गगन एकदम से उठ खड़े हो गए, बोले चलिए भाभी जी चलते हैं। मैं और गगन कमरे में आ गए। कमरे में आकर मैंने गगन के ऊपर सांत्वना भरा हाथ रख कर कि उनका इतनी देर का रोका सब्र का बांध टूट गया। वे मेरी गोद में सिर रखकर फपक फपक कर रोने लगे। मैं क्या करूं भाभी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। श्रुति जब बेहोश में आएगी तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा। इससे अच्छा तो वह गर्भ में आया ही ना होता। श्रुति क्या यह सदमा बर्दाश्त कर पाएगी। मुझे उसकी बड़ी फिक्र हो रही है। उसका सामना करने की हिम्मत मुझमें नहीं है। मैं कहीं चला जाऊंगा। भाभी आप ही उसे संभालिएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि शब्दों में उन्हें सांत्वना दूं। केवल उनके बाल फैलाती रही। हम दोनों को ही उस मुद्रा में झपकी सी आ गई, और उस दौरान कब प्रकृति और पुरुष का मिलन हो गया हम दोनों ही समझ न पाए। गगन
अपराध बोध से भर उठे थे। अपराध बोध मुझे भी कम न था, क्योंकि जो कुछ भी हम दोनों के बीच हुआ था उसे न तो बलात्कार की संज्ञा दी जा सकती थी और न ही बेवफाई की। हम दोनों ही समान रूप से अपराधी थे, परिस्थितियों के षड्यंत्र का शिकार।